क्वेश्चन था, यू आर तनीषा स्टूडेंट ऑफ सेंट थॉमस, ड्यूरिंग द लंच यू लॉस्ट a library book in the playground of school. मैम ये तो हमने कर लिए थे मैम. यू हाँ. गेव मी द क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस अच्छा, ये वाला स्टूडेंट जो ऑफ आप जो पीडीएफ बना के भेजे. ओके. या हाँ हाँ हाँ, मैंने दोनों देख तो लिए थे. अच्छा, इसमें एक तो ये था कि ये हॉल टिकट वाला है ना. इसमें ये था कि एक तो आई मैंने बताया, आई आप यूज नहीं करोगे. आई यू ये यूज नहीं करेंगे. जो आपने ये लिखा था ना, आई लॉस्ट माई हॉल टिकट, या तो आई नहीं लिखना. आप स्टार्ट कर सकते हो कि माई हॉल टिकट हैज बीन लॉस्ट. My ओके. hall ticket of the board examination has been lost in the school reception during lunch time. Or the details mentioned on the hall ticket तो मैम मतलब are मेरा गलत है पूरा ये जो मैंने एक्चुअली किया है. आपने जो इंग्लिश इसमें हमेशा ये बोला है ना कि जो इंग्लिश हम यूज करेंगे ना, वो या तो फ्यूचर उसकी होगी या प्रेजेंट की. सो प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, क्योंकि आप जिस तरह से लिख रहे हो ना, आपको वो वाली लैंग्वेज यूज नहीं कर रही. देखो इसके अंदर मैं तुमने अभी लिख कर दिखाती हूँ जो तुमने लिखा है. ओके मैम. एक यहाँ से जैसे ये स्टार्ट होता है ना, लॉस, इसके बाद लॉस्ट ऑफ हॉल टिकट, यहाँ तक करेक्ट है. उसके बाद आपको लिखना है हॉल टिकट फॉर बोर्ड examination has been lost during lunch time, then full stop, details mentioned on the hall ticket. मैम आई हैव टू राइट दिस इन माय नोटबुक. हाँ, आप देखना इसके बाद जो आपने लिखा है और इसमें कितना चेंज है, कि आपको क्या चीज नहीं लिखनी चाहिए और क्या चीज लिखनी चाहिए. ये आप अपनी ओके नोटबुक मैम. में लिख लो. डिटेल्स मेंशन्ड ऑन द हॉल टिकट आर रोल नंबर, जैसे आपने इसमें रोल नंबर 33 लिखा है. माय फोटोग्राफ, नेम तो इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है वैसे, एंड माय नेम, क्योंकि ऑब्वियसली आपका है तो आपका नेम तो उसमें होगा ही. ठीक है. ओके. सो anyone found it should deposit it to the स्कूल ऑफिसर लिखा है ना, to the स्कूल ऑफिसर.
नीचे आपका नाम, क्लास, अब 9th में हो 10th में हो? मैम 9th क्लास। अच्छा, आपने इसमें 10th लिखा हुआ है ना? मैम बिकॉज ऑन द क्वेश्चन देयर वाज रिटन 10th, सो आई सपोज अच्छा, आई राइट 10th। ओके। मैम मैंने सेक्शन इसलिए डाला था क्योंकि मैम अगर हम 9th बोलेंगे तो वो 9th में फिर काफी वो फिर हाँ डी हाँ, में भी वो जाएंगे, कोई, ए में भी जाएंगे। हाँ, हाँ वो तो कोई वो उन्हें इशू नहीं है कि प्रॉब्लम अगर नहीं। हाँ सेक्शन डाल दिया तो। बस इसके अंदर हमेशा जो चीज ध्यान रखनी है ना, एक या तो ये प्रिसाइज होना चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए बॉडी, और दूसरा इसमें आई यू ये यूज नहीं करने, ठीक है? इनका यूज ओके नहीं करना, आई यू। इसके अंदर बहुत लिमिटेड उसमें मेंशन करना होता है, ओके लिमिटेड सेंटेंस में अपनी बात मेंशन करनी होती है, और जो ओके मैम। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इसमें लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा लिखा है आपने? मैम क्लब। सेकंड वन, योर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। एक्चुअली इसकी पिक्चर ना मेरे पास बहुत रुको, मैं एक बार उसमें ओपन करती हूँ। इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन, ओके। ये वाला फर्स्ट है ना, ये वाला फर्स्ट, इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन। या So your club is going to organize an inter-class singing competition. Write a notice inviting names of the students who want to participate in it. Give all the necessary details. Your Naveen Navita, the secretary, Music Club, Akash Public School, Agra. School of the name, word notice, then the date, inter-class singing. Singing competition पूरा लिखो ना आप, सिंगिंग के बाद कंपटीशन क्यों नहीं लिखा? ओ मैम वो भूल गई लिखना। हाँ, इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन। Our ओके मैम। school, our Ma'am, school I will club. read. Our Okay. school club is going to organize an inter-singing competition for classes 5th to 9th. Those who are हाँ, interested, please submit their names to your class teacher, Navita Sharma. ओके। इसके अंदर ये भी है कि गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। सो आपको एक तो ये चीज मेंशन करनी है कि वो इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन कब हैपन हो रहा है। सो द इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन मैम विल एक्चुअली ना बी हमारे हेल्ड में एक ऑन। चीज होती थी, हमारे स्कूल में जब नोटिस बोर्ड लगता था, मतलब नोटिस बोर्ड तो लगता नहीं है, हमारे प्रिंसिपल सर वो ही अनाउंस करते हैं, तो वो ना ये चीज ही मेंशन करते कि यहाँ पे एक जब बात आओगी, बताओ, जब एक बार अगर सेलेक्ट होती है। अगर हम नेम्स ले रहे हैं किसी कंपटीशन के लिए, या अब तो वो डेट भी तो बताएंगे किस डेट को वो हैपन हो रहा है, वो किस डेट को या वो कंपटीशन होगा, ताकि या बच्चे उससे पहले ही प्रिपरेशन कर ले। हाँ, या तो इसके ओके अंदर वो वाली डेट, एक ये वाली लाइन मिसिंग है कि वो ओके। कंपटीशन कब होगा। सो द एंड द कंपटीशन प्लेस इज, वन, राइट? एंड द यस, प्लेस। जैसे स्कूल ऑडिटोरियम, इट विल बी हेल्ड ऑन, जैसे आई हैव टोल्ड यू कि आप उसमें 2 जून या 3 जून आप डेट दे सकते हो, एंड विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। एंड यू कैन ऑल्सो गिव द टाइम कि इन द मॉर्निंग फ्रॉम 10 to 12 दिस कंपटीशन विल बी देयर देयर, कि उसके अंदर और भी कंपटीशन होंगे, पर यस मैम। सुबह 10 o'clock ये स्टार्ट हो जाएगा। यस मैम। हाँ, ये चीज मिसिंग है इसमें। So actually my time, my हम्म, place and my date is left in जैसे, this हाँ, notice. और दूसरा एक आपको ये भी देना है इसके अंदर नहीं, अगर सेकंड को वो इंटर स्कूल कंपटीशन है, इंटर सिंगिंग, ये इंटर क्लास, Yeah, तो yeah, आप जैसे उससे 4-5 डेज पहले आप, वो लास्ट डेट होगे सबमिट करने की नेम्स, तो आप बोलोगे कि काइंडली सबमिट योर नेम्स बिफोर 28th of May, एंड सो दैट कि उससे पहले we can do all the necessary arrangement for the singing competition.
तो उससे पहले तक ही नेम देने हैं, 28 तक लास्ट देने, उसके बाद कोई भी देगा तो वो इनवाइट, तो वो अलाउड नहीं हो पाएगा। ठीक ओके है। मैम। ठीक है, ये चीज मिसिंग थी। चलो अभी आगे वाला हम देखते हैं और जो नोटिस थे। मैम अब ये वो पैराग्राफ वगैरह नहीं करेंगे क्या, जो आंसर्स पासेस हम जो नहीं करते करेंगे, थे? अभी ये वाला नोटिस में कुछ चीज मिसिंग थी, मतलब कुछ चीज अभी और टाइप के रह गए थे, वो वाला भी अच्छा। करेंगे। हाँ, ये वाला ओके। पूरा हो जाए। एक सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट, तुम्हारे में जैसे एग्जाम में अगर नोटिस आए हुए हैं तो वो किस टाइप के आए हुए हैं, एनी आइडिया? जैसे लॉस्ट एंड फाउंड के आए होंगे, हाँ और मैम। कंपटीशन, और मैम जब ऑनलाइन थे तो नहीं आए थे, जैसे ऑफलाइन थे तो आज जैसे आ गया अपने क्या बोलते हैं, हाँ जैसे आपकी कोई चीज खो गई, ज्यादातर ऐसे आते थे कि बुक्स खो गई आपकी, या हाँ फिर और हमारे में वो भी वो बायो स्केच वो भी आते थे, ओके। जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती थी और आपको अपने आप ही उसको सेंटेंस बाकी में। और बाद वाले तो वर्कशॉप और डिबेट के हैं। अगर डिबेट वाला जैसे आपको किसी ऐसे अपील कभी राइटिंग, दिए नहीं है हमें डिबेट और वर्कशॉप्स वगैरह, हाँ बाकी तो इसलिए मैं पता। पूछ रही थी कि चलो फिर पैसेज करते हैं, ठीक है। ओके मैम। रुको, 2 मिनट होल्ड करना। अभी स्कूल में क्या करा रहे हैं? मैम मेरी जो मैम है अभी तो वो लिटरेचर करवा रही हैं, और ओके। मैम एक नया टॉपिक आया है एडिट, तो वो भी करवा रही हैं। एडिट, ओके। या आपकी कोई ग्रामर की बुक है? मैम पहले थी, इंग्लिश का? 8th क्लास से थी, पर अब 9th क्लास में हम्म, ये बोला है कि अब तो ऑटोमेटिकली बस आपको 8 का जैसे एडवर्ब्स होते मतलब थे, आपको बट फ्रेजेस, टॉपिक्स या बस टॉपिक बता दे जाएंगे एंड यू हैव टू रिवाइज इट व्हाट एंड डू। या। ओके। आप मेरे को एक बार ना आपके ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, आपके पास सिलेबस तो होगा? नहीं मैम अभी नहीं आया सिलेबस, मैम अभी बाद नहीं में। है? नहीं। ओके। अभी करते हैं स्टार्ट, बस 2 मिनट। ओके मैम। ओके, सो आपको ये शो हो रहा है स्क्रीन? या मैम। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, आप ये पढ़ना स्टार्ट करो, एक सेकंड होल्ड करना, पढ़ना Okay. स्टार्ट। Answers passes for class 9th in English trading and investment. Trading is a word that is used a lot in the stock market. In general language, trading means buying and selling things. In other words, it's about making a profit by buying and selling things. Ma'am, actually, in this paragraph, there is
talking about the trading of stocks like goods we sell from this place to और another place. तनिष्का Like जैसे ही आप फर्स्ट पैरा पढ़ो तो पहले आप पैरा में मुझे समझाओ कि आपने क्या पढ़ा. yeah, ma'am, I'm हाँ. explaining that only. ओके, शुरू से पढ़ो अभी ट्रेडिंग से. Okay. Trading is a word that is used a lot in the stock market. In general language, trading means buying and selling things. In other words, it's about making a profit by buying and selling things. Ma'am, in a trading, ma'am, I will tell. Ma'am, trading meaning होता है like sell this place to another place. ये market में बहुत sell होता है. जैसे materials होते हैं ना कि जैसे कोई customer बोलता है कि आप कि मुझे जैसे ये वाला बार चाहिए. I need this soap of bar. पता है तनिष्का क्या होता है Yeah. कि आप जो लिखा होता है बस आप वही समझाओ. आप जैसे और पॉइंट जोड़ते हो ना तो उसकी नीड नहीं है. मैम एक्चुअली मेरी स्टार्टिंग से आदत है. अगर हाँ, मैम तो मैं वो ही कोई- कह रही थी कि आपकी जैसे क्योंकि मैम जैसे मेरी मैम अगर मुझे कोई बोलते है कि हिस्ट्री पे पैराग्राफ बोलो तो मैं विद एक पूरा एग्जांपल देखो आप उस बताती हूँ चीज में नहीं. अगर मैं इसमें आपसे क्वेश्चन आंसर जब पूछूं तो ऑब्वियसली आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने पॉइंट्स. लेकिन अभी Yeah. पैरा में क्या लिखा है तो आप वही बता पाओगे कि जो लिखा है. ठीक है. ओके आप उस हाँ जब आंसर्स लिखो तो ट्रेडिंग वर्ड मतलब ट्रेडिंग वर्ड का मतलब लिखा स्टॉक ऑफ मार्केट. काफी मार्केट में मिलता है. अगर हम एक अपनी जर्नल लैंग्वेज में कहें तो उसका मतलब है बाइंग एंड सेलिंग. करेक्ट. ठीक है. और अगर दूसरे वर्ड में बोले कि ये बाइंग और सेलिंग जो है ये प्रॉफिट और लॉस भी बनाती है थिंग्स में. ओनली दिस मच आई थिंक प्रॉफिट मोर. ओके. Next, there are 4 types of trading in the stock market, and these are scalping trading, intraday trading, swing trading, and traditional trading. So, ma'am, in this paragraph, there are the total types of trading, which are 4, and names are given. Like first is scalping trading, second one is intraday trading, third one is swing trading, and the fourth one is traditional trading. Ma'am, can we move to the next paragraph? Yes, please. Okay. The Rishikesh trading. Riskiest. Okay, riskiest. जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है जिस ट्रेडिंग में. The riskiest. Okay, the riskiest trading is scalping trading, and the safest is positional trading. Ma'am, but ma'am, in first there is not giving the positional trading. They are adding more. तो riskiest trading है scalping trading, and the safest and the most safest is positional trading. Scalping trading is the riskiest as people trade this in this for only a few minutes or second. मतलब ये सिर्फ few minutes or few seconds का होता है उस वाला trading. हाँ, scalping trading. Ma'am, shall I move to the next para? Yes, please. Okay. Often people look confused about trading and investment. अब जो people जो है वो भी काफी confused होते हैं trading और investment के कारण. Actually, trading means buying shares of any company for a short period of time. Whereas when someone buys shares for a long time, it's called investment. मतलब people जो है मतलब trading का actually mean और buy तो selling होता है. जो company, factories इन सब में से share होता है और काफी लंबे समय तक वो इसका ये प्रोसेस चलता है तो इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. So those who trade are called traders, and those who invest are called investors. So जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेडर्स कहलाएंगे, जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स कहलाएंगे. ठीक है. So जैसे मैम हमें एक बात बताओ. नहीं कोई बात नहीं मैम, मैं कोई अपना फिर एग्जांपल देने लगी. नहीं 2 एग्जांपल. अब तुम ये पढ़ चुके हो पूरा. हाँ बताओ क्या मैम. जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का मतलब ये है ना कि जैसे हमने कोई तो जैसे हमने कस्टमर से बोला कि मुझे ये बार चाहिए, तो अभी वो उनके पास अवेलेबल नहीं था एक सुपर बार, तो उन्होंने वो फैक्ट्री वगैरह से कहा कि हमें ये वाला बार ला के दे. तो उन्होंने वो मतलब एक जगह से वो पहले एक जगह था उसको दूसरी जगह तक पहुंचाया. तो वो जो ट्रेडर्स हो गए, और हम जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज के लिए, जैसे मैं सोप ऑफ बार के लिए वो मनी इन्वेस्ट करी तो मैं इन्वेस्टर्स हो गई. राइट. ओके मैम, बस यही बोला. ओके. सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका. Okay, what is a trading generally?
मैम हम यही बोलेंगे कि ट्रेडिंग इज जनरली कॉल्ड। आप हाँ बताओ, आप बुक से भी पॉइंट, मतलब इस पैरा से इससे भी पॉइंट ले सकते हो कि जनरली ओके ट्रेडिंग मैम क्या आई होता नो है। मैम ट्रेडिंग मैम वी कैन से ट्रेडिंग इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड अ लॉट इन द स्टॉक ऑफ मार्केट। अगर इसको हटाकर हम यही बोल सकते हैं द ट्रेडिंग इज स्पेशली नोन एज ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। सिर्फ आपको इसमें रिक्वायर्ड था कि आप आंसर में, बिकॉज इन जनरल लैंग्वेज ट्रेडिंग को क्या बोला है, बाइंग एंड सेलिंग सेलिंग थिंग्स। तो थिंग्स इसमें यही पूछा है व्हाट इज ट्रेडिंग जनरली, ट्रेडिंग इज जनरली बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। चलिए यही लिख सकते हैं जनरल हाँ, लैंग्वेज ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आप बता सकते हो। देयर आर 4 टाइप्स। करेक्ट, व्हाट आर दीज। मैम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, scalping trading, intraday trading, swing trading, and traditional trading. वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, Okay, next, third one. एक्सप्लेन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इंडिविजुअली। दोनों को अलग अलग आपको समझाना है कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। देखो ये वाला Okay, पैरा था, इसमें इसमें ये बताया हुआ है कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले इसको दोबारा पढ़ो। okay. Often people look confused about trading and investment. Actually, Hmm. trading means buying sharing of any company for a short period of time, whereas someone buys shares for a long time. It's called investment. So, ma'am, we will write for the trading. We can Correct. divide it, like differentiate between the trading and investment. So, we will write trading means buying shares of any company for a short period of time, and Correct. investment when someone buys shares for a A long time long is time called investment. investment. तो आप ये दोनों चीज इसमें मेंशन कर सकते हो, है Yeah, ना। okay, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द रिस्किएस्ट ट्रेडिंग। Ma'am, scalping trading is the स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, वेरी riskiest गुड। one. रिस्किएस्ट ट्रेडिंग। अभी देखो, अब हम अपने क्वेश्चन बचा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एन इन्वेस्टर बी कॉल्ड एज ट्रेडर। Ma'am, where is it? लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, No, कैन एन, ma'am, for me it's no. ये लास्ट देखो, लास्ट Yeah, ma'am, लाइन, I got it. Can investor, uh, बी कॉल्ड, can an investor be called a trader? Ma'am, for me it's no. यस एंड आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ये लास्ट लाइन भी इसमें मेंशन करनी होगी। Ma'am, नो, मैं फिर इसमें ये वाली लाइन लिख सकती हूँ because the traders, because trade are called traders and those who invest are only called as investors. हाँ अब जो यही इन्वेस्ट लाइन, करते हैं उनको ट्रेड थोड़ी ना बुला देंगे और जो ट्रेडर है उनको हाँ इन्वेस्टर थोड़ी ना बुला देंगे, तो सिंपल सी हाँ। बात है। सो इसके अंदर कि पहले आप नो मेंशन करोगे, नो हाँ, एन इन्वेस्टर कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रेडर, those who trade are called traders and those who those invest who are called invest are called investors। investors. अब देखो आपने जो आंसर्स दिए, ठीक है, ट्रेडिंग का मैंने बताया था सबसे पहला इज मेकिंग अ प्रॉफिट बाय बाइंग और सेलिंग थिंग्स, Selling. राइट। Yes, ma'am. देन 4 टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ओके। देन ये Yes, था ma'am. थर्ड, हमने जो डिफरेंस किया था ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में, और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग इज द रिस्किएस्ट वन, और लास्ट का नो, और नो में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग Okay, सेम ma'am. नहीं होता, ठीक Yeah. है। अब ये नेक्स्ट पैसेज है, Okay, answers passes for class 9th in English. Subhash Chandra Bose. Who doesn't know Subhash Chandra Bose? मतलब कौन नहीं जानता सुभाष चंद्र बोस? He was the one of the greatest leader of India. वो पूरे इंडिया के सबसे Correct. ग्रेटेस्ट लीडर थे. He played an important role in getting India independence. उन्होंने सबसे important मेन रोल प्ले किया है हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए. One of his famous slogan was तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. मतलब वो उनका सबसे मोस्ट फेमस स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. पानी All दूंगा, the sorry, मैं आजादी दूंगा. All the countrymen used to call him by the name of Netaji due to his ludicrous antics. He was sent to jail many times. मतलब और जो कंट्रीमैन थे वो उन्हें प्यार से जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे से नेताजी लगा देते आगे, जैसे चाचा नेहरू जो नहीं होते उनको जब मैम जैसे हमारे ट्यूशन में न्यूटन जो है तो हम उनको न्यूटन चाचा बुलाते हैं बिकॉज गिव अ साइंटिफिक नेम टू हिम, न्यूटन चाचा. तो लाइक दिस, so we called नेताजी. तो मैम वो ड्यू टू मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ludicrous and
ल्यूडिक्रस एंटिक्स, इसके अंदर ये बोला हुआ है कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे, कि जो होते हैं ना चाहे जो, वो कितनी, और वो काफी बार जेल भी भेजे गए थे। हाँ इसलिए वो काफी बार जेल भी उन्हें भेजा जाना पड़ा, मतलब डरते नहीं थे वो अपने काम से। हाँ, ओके। ही वाज बोर्न इन 1897 इन कटक, ओडिशा। मतलब ये इनका जन्म 1897 में बॉर्न हुआ था, कटक में यानी ओडिशा में। ही ऑल्सो फॉर्म्ड एन आर्मी दैट वाज नेम्ड आजाद हिंद फौज। मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छी आर्मी भी क्रिएट करी थी, जिन्होंने उसका नाम लिखा था आजाद हिंद फौज। द आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस। यानी ये आजाद, ये जो नाम, ये जो क्या बोल सकते हैं इसे, आर्मी जो है, ये सुभाष चंद्र बोस ने क्रिएट करी थी ब्रिटिश लोगों से फाइट करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ओके, ही रेज्ड द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो। मतलब उन्होंने दिल्ली में चलो, दिल्ली चलो, हाँ। उन्होंने एक और उनका स्लोगन है फेमस, दिल्ली चलो, एट द टाउन ऑफ हॉल ऑफ सिंगापुर। उन्होंने जो टाउन ऑफ हॉल ऑफ सिंगापुर में बनाया था, एंड फॉर द ब्रिटिश। और उन्होंने ब्रिटिश से लड़ाई करी अलोंग विद जापानीज आर्मी, और जापानीज आर्मी से भी। गॉट इट। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। When was नेताजी born? Ma'am, Netaji was born in 1897 in Cuttack, Odisha. What was the slogan given by Netaji at the town hall of Singapore? Delhi chalo. Very good. What was the name of Netaji's army? Ma'am, Azad Hind Fauj. The Azad Hind Fauj. Okay, the Azad Hind Fauj. Who was Netaji related to Odisha? How was Netaji related to Odisha? Because it's their home. How was Netaji related to Odisha? He also formed an army that was named Azad Hind Fauj. The Azad Hind Fauj was formed by the Subhash Chandra Bose. Ma'am, I suppose इसमें से दिया नहीं है this question that how was Netaji related to Odisha. Ma'am, for me it's the answer is that because it's their home. वो वहीं पे ही तो born हुए थे. हाँ, उड़ीसा में born हुए थे. born हुए थे. हाँ, इसलिए वहाँ पे उनका घर था. हाँ. अब if someone asked me that how was Tanishka related to Makanpur, so ma'am इंदिरापुरम में तो बॉर्न हुई, पर इंदिरापुरम के अंदर एक मकनपुर जगह है, उसमें मैं बॉर्न हुई हूँ ना, तो वो मेरे रिलेट करेगी क्योंकि वो मेरा घर है. ठीक. What was the most famous slogan of Subhash Chandra Bose? Ma'am, the most famous slogan of Subhash Chandra Bose is तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. अब हम अपने आंसर्स देखते हैं. Netaji was born in 1897. The slogan given by पूरी full information दे दी. हाँ, Delhi Netaji army name was Azad Hind Fauj. Odisha was the birthplace of Netaji. हाँ. And this is तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. Right. So just wait for 2 minutes. कोई बात. बाद में. कोई बात. अब तनिष्का ये देखो, ये वाला. Okay, next paragraph. Okay, answers passes for class 9 in English. Giraffe long neck. Once a giraffe reached
the bank of river to drink water. मतलब after eating leaves from trees. तो एक जिराफ था, वो बैंक ऑफ ट्री पे रीच हो चुका था पानी पीने के लिए अपने मील खाने के बाद, मतलब ट्री से लीफ खाने के बाद. He saw his reflection in the water and became very happy seeing in dapple skin. Now what is the meaning of dapple? डैपल जैसे जिराफ की जो स्किन होती है उसपे पैचेस होते हैं ना. Yeah, brown patches. हाँ. Okay. तो मतलब उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी, अपनी शैडो देखी, और वो देख के बहुत खुश हुआ कि उसके डैपल स्किन नोटिस हो रही थी उसके. नोटिस दैट हिज नेक वाज वेरी लॉन्ग कंपेयर टू अदर एनिमल्स, कि उसके जो नेक है वो सबसे लंबी है अगर हम बाकी और एनिमल से कंपेयर करें तो. करेक्ट. As a result, he became very sad and started criticizing God. तो मतलब वो ऐसे रिजल्ट पे कभी कभार बहुत दुख भी हो जाता था और शायद क्या पता गॉड को दोष देता हो कि आपने मेरी. इस लाइन का ये मीनिंग है, इसकी वजह से उसने एज अ रिजल्ट वो ये कह रहा है कि वो बहुत सैड हो गया एंड स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग गॉड, कि गॉड को क्रिटिसाइज करना मीन्स उनको बैड बोलना, ये कहना. मतलब वो बिकॉज जब हम परेशान होते हैं, हमें कुछ चीज अच्छी नहीं लगती, तो हम कि गॉड को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया. उसके बाद पढ़ो. as he turned back after drinking water, जब उसने पीछे मुड़ के देखा पानी पीने के बाद, some lions attacked him and tried their best to kill him, but unfortunately could not bring him down due to his high neck. मतलब पीछे से जब उसने देखा कि मतलब लॉयंस जो थे, 3-4 लॉयंस, उन्होंने उस पर अटैक किया हुआ था, मतलब उन्होंने भी हार नहीं मानी, उन्होंने भी यही सोचा कि हम इसको मार ही देंगे. और पर अनफॉर्चुनेटली वो उसकी, क्योंकि जो क्या बोलते हैं, जो एनिमल्स का सबसे वीक पार्ट होता है वो होता है नेक. तो जो लॉयंस के जो दांत होते हैं वो इतने कैड़े होते हैं, तो मतलब वो सबसे पहले वही नेक पे ही वार करते हैं ताकि, पर उसकी नेक ही इतनी लंबी थी तो वो वन नहीं कर पाए, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो बच गया. In the end they ran away from there unsuccessfully. मतलब फिर उसके बाद वो मतलब चले ही गए unsuccessfully, जब हो ही नहीं रहा, वो मर ही नहीं रहा. The giraffe thanked God and was very sad for what he said about God. मतलब वो फिर जब उसने गॉड को थैंक किया और फिर वो मतलब खुश हो गया कि हर एक छोटी छोटी चीज के पीछे कोई बड़ी चीज छुपी हुई होती है. कि मतलब उसको पहले लगता था कि सिर्फ मेरी बड़ी नेक है, और एनिमल्स उनकी सबकी कितनी सही नेक है, मेरी ऐसी बड़ी है. अब और जो एनिमल्स थे वो बहुत जल्दी मर जाएंगे लॉयन से, क्योंकि उनकी नेक इतनी बड़ी नहीं है, पर जो जिराफ है उसकी बच जाती. तो मतलब फिर वो इस बात पे दुखी हुआ कि मुझे गॉड को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था, दैट्स बैड. कुछ ऐसी चीजों के पीछे कोई बहुत बड़े रीजंस होते हैं, तो गॉड इसलिए हमें ऐसा बनाते हैं. करेक्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो. एक्चुअली फ्रॉम योर बैकग्राउंड द नॉइज इज कमिंग. ओके. हाँ बताओ फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, first, after eating, what giraffe went to the bank of the river? After eating, what giraffe went to the bank of the river? After eating leaves from the tree, he went to the bank of the river. Why he went to the bank of the river? क्या करने गया था वो? पानी पीने गया था मैं. हाँ, तो आपको ये लिखना है ना, to drink water. पीने गया था. हेलो मैम पानी पीनी है. हाँ, to drink water. ठीक है. ओके, पर मैम इसमें बोला था आफ्टर ईटिंग व्हाट, क्या खाने के बाद. तो आफ्टर ईटिंग उन्होंने ये नहीं पूछा है कि क्या खाने के बाद, उन्होंने कहा कि आफ्टर ईटिंग, उसने खाने के बाद, व्हाट जिराफ वेंट टू द बैंक ऑफ द रिवर, किस पर्पस के लिए वो बैंक ऑफ द रिवर गया था. तो तुम ये लाइन चाहे इसमें लिख दो, आफ्टर ईटिंग लीव्स फ्रॉम ट्रीज, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है इतना. जिराफ वेंट टू द बैंक ऑफ द रिवर टू ड्रिंक वाटर. ओके मैम. Second question, why was the giraffe happy? Okay, the giraffe is happy because जब lions उसको मारने की कोशिश
हाँ तनिष्का, हेलो तनिष्का, तनिष्का आप म्यूट पर हो गए हो। Okay, ma'am. ओके या कि मैम जिराफ हैप्पी क्यों था मैम? जिराफ हैप्पी इसलिए बिकॉज ऑफ लॉन्ग नेक, वो मारा नहीं गया फ्रॉम द लॉयन। तो मैम इसमें लाइन्स हम यही लिखेंगे, हाँ, so as he turned back after eating it, some rounds attacked him and tried to best to kill him, but unfortunately could not bring him down due to his high neck. So that's why he was happy. यस तनिष्का, जस्ट गिव मी 2 minutes, गिव मी 2 minutes। Okay, ma'am. यस तनिष्का, सो आप क्या कह रहे थे कि वो हैप्पी क्यों है? व्हाई वाज द जिराफ हैप्पी? हेलो तनिष्का। Yeah, ma'am. Sorry, ma'am. Due to his Yes. long neck, the lion cannot catch him and not kill him. So that's why he was नो happy. नो, वो हैप्पी किस लिए था? Because he saw his reflection in the water and became very Oh, happy okay, ma'am. seeing his Okay. dimpled skin. Dapple skin. But हाँ, notice that his neck was very. बस यहीं तक ही, Okay, डैपल okay. स्किन तक ही आपको लिखना है। और यहाँ से आपने फर्स्ट पैरा पे ध्यान नहीं दिया कि इसी में वो हैप्पी था। Okay, ma'am. Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द जिराफ बिगिन टू क्रिटिसाइज गॉड? Ma'am, the giraffe being too criticized by the god because due to his long neck. Yes, because he has a very long neck Long as neck. compared to other Compared to animals. other animals. Okay, next. Give the synonyms of the bold word. Bold. ओके, बोल्ड में ये वर्ड है डैपल। डैपल का हमें Dapple. सेम मीनिंग वाला कोई वर्ड बताना है। सिनोनिम क्या होते हैं? जिनका सेम मीनिंग होता है। Same meaning होता है, similar. तो डैपल का, डैपल मीन्स कि उसको थोड़ा अपने ऊपर ये होता था कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ। Yes, ma'am. So, ma'am, compare. नहीं, कंपेयर नहीं, कंपेयर नहीं। डैपल, और वो डैपल मीन्स कि उसके उस पर बॉडी पर, सॉरी बॉडी पर वो थे ना, ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं। Yes, ma'am. मार्क्स होते हैं। तो उसको डैपल को हम मीन्स कि हम किसी डॉट से भी उसको बोल सकते हैं। तो डैपल का सिनोनिम डॉट भी हो सकता है ना? राउंड डॉट या ऐसे कुछ होते हैं ना, ऐसी शेप के। Yeah, ma'am. हाँ, तो डॉट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। Okay, ma'am. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अटैक्ड द जिराफ? Ma'am, lions attacked the giraffe. लायंस अटैक्ड द जिराफ। यस। सो अब आंसर देखते हैं अपने। Yeah, ma'am. After eating the leaves of the trees, the giraffe went to the river bank. The giraffe was happy seeing his dappled skin. The giraffe began criticizing God because he noticed that his neck is very long as compared to other animals. Dapple का इन्होंने piebald कोई word दिया हुआ है, हम डॉट भी दे सकते हैं, मतलब वो तो बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं एक वर्ड के। नेक्स्ट इज lions attack the giraffe. Okay, so next is, Abhi, we will finish our class by 4:10 because 4:10 or Okay. Ma'am, 4:15. ma'am, Well, whenever class is going to end, my mother wants to talk to you in this meeting. So can you wait for that?
ओके, बिकॉज फिर ऐसा करो, आप ये वाले जो पैसेज है सिक्स्थ वाला, इसका या स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट कि आप ये वाले के आंसर्स आप लिख कर मुझे वो ट्रिपल एस आई को भेज देना, वो लोग मुझे भेज देंगे। फिर मम्मा से मैं अभी बात कर लूंगी, क्योंकि फिर ओके बात करेंगे, फिर मेरी नेक्स्ट क्लास है ना, फिर मैं या ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी ओके उनसे, इसलिए। मैम कैन यू मैम आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट मैम ओके, इसको नीचे डाउन करती हूँ क्वेश्चन या फिर। प्लीज स्क्रॉल इट बस, या ठीक है। तो आप ये वाले या आंसर्स ये लिख के मुझे दे देना, फिर इसका लिखो, हम उसमें करेंगे। उसके ओके इसके मैम अलावा बताओ, अब जैसे हमने नोटिस राइटिंग किया, या ये किया, ये या पैसेज किया, और कुछ बताओ या कि और क्या करना है, मतलब जिसमें तुम्हें लगता है मैसेज राइटिंग होता है। मैम मैसेज राइटिंग नो मैम मैसेज राइटिंग नहीं होता, मैम वी और हैव अ पैराग्राफ राइटिंग लाइक वी हैव टू पैराग्राफ वी राइटिंग आता है, हैव टू जैसे टॉपिक दे देते होंगे तुमको, है ना। या मैम वी यस मैम उसमें तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा, क्योंकि तुम अपने बहुत पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, है ना। यस मैम बट मैम जितना बोलने में आसान है उतना लिखने में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कोई बात नहीं, चलो हम फिर नेक्स्ट क्लास में अपनी पैराग्राफ राइटिंग कराएंगे, तुम Okay, मम्मा ma'am. को बुला I'm दो। calling my mother. Yes, हम्म। ma'am. I'm calling my mother. हेलो हेलो। हेलो हाँ जी मैम हेलो, हाँ जी गुड मैम। आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, यस मैम आप क्या कह रहे थे मैम। हाँ जी। मैम एक तो मैं ये बोल रही थी कि आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो अच्छा, यस मैम मैम हमें ना आज ज्वाइन करने में कितना टाइम हो गया देखो अब क्लास अभी नहीं ओवर नहीं होनी मैम, चाहिए आपको ये रिकॉर्डिंग वाला है ना, ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली इंस्टीट्यूट से ही ऑन होती है, वो रिकॉर्डिंग हम ऑन नहीं कर सकते। अगर मेरी वाली, मैं अपने वाले लिंक पर करती हूँ ना, वो तो मैं टाइमली ज्वाइन कर लेते हैं। पंगा ये होता है कि वो नहीं कर सकते, और वो और कांटेक्ट नंबर मैं दे नहीं सकती, क्योंकि ट्रिपल एस आई, आप उसको ही बोल सकते हो, वही हमें बता सकते हैं। तो मैम हमें इसलिए ज्वाइन कोई करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी आज कितनी देर नहीं, हो गई है ज्वाइन देखो तो कर लिया था, लेकिन ना उनके उधर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। रिकॉर्डिंग में उनके यहाँ कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, नेट इशू। वैसे तो यूजुअली टाइम पर ही होती है, पर आज नहीं में मैम थोड़ा। आज 3:15 पे हुई थी तो मैंने उनसे बोला है कि हमें इतना एक्स्ट्रा फिर टाइम चाहिएगा हमें फिर हाँ, नहीं नहीं, वो तो इसलिए पता, मैंने अभी मैं इसकी एक और पैसेज कराती, फिर क्योंकि हम्म, मैंने बोला था, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट क्लास है, मैंने उसे 15 मिनट्स एक्सटेंड कर दिया आगे। तो फिर मैंने हाँ कहा जी कि मम्मा आपकी बात करने की कह रही थी, इसलिए मम्मा से बात करा दो आप फिर, क्योंकि हमने आज पैसेज किए थे और नोटिस राइटिंग कंप्लीट किया था। तो मैंने कहा फिर ये वाला पैसेज आप होमवर्क में कर लेना। तो मैंने कहा अगर अभी करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 4:15 पे अगर क्लास फिनिश हुई तो फिर बात नहीं कर पाऊंगी। आप बताओ, आप यही कह रहे थे ना बस, कि वो आज बैकएंड से प्रॉब्लम थी कुछ हाँ नेट जी की, मैम वैसे वैसे और यूजुअली टाइम पे ही ज्वाइन होती है। नहीं मैम आज बहुत रि- मतलब प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि ज्वाइन करे किधर करे उधर में ऐसा मतलब और बच्चे ज्वाइन हो रहे थे उसमें से प्रॉब्लम हुई थी मैम आज हाँ हाँ, आज में थोड़ा हो गई थी, वो बैक उन्हीं ये इंस्टीट्यूट की तरफ से हुई हुई ठीक है थी, इसलिए ओके मैम और मैम वैसे होगी हम नहीं आगे। होमवर्क अब हाँ पीडीएफ बताओ। बना के हम उसमें जो ऑप्शन था उसका आ ही नहीं रहा था हाँ, एक्सरसाइज वो वाले ट्रिपल उसका एस आई वाला, वो लोग एक्चुअली वो ही बता सकते हो, क्योंकि वो मेरे को भी नहीं पता। मैं यही सोच रही थी कि ये उस पे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि और बच्चों की आती है, रुको मेरे पास उसमें पीडीएफ भी पड़ी है, मैं भी अच्छा बताती हूँ अच्छा आपको नहीं जो इसमें मेरे। सब कुछ आती है आपने जो चैट डाल रखी है वो भी आई थी जिसमें कि होमवर्क के लिए बोला था आपने हाँ मैसेज किया हुआ हाँ था तो हाँ मैंने वो पढ़ा भी था पर हाँ, जैसे हम उसको बनाते तो उसमें जो डालते हैं तो वो ब्लैंक आती है फिर वो ब्लैक ही आ रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ देखो, जी तो और पर बच्चों की मैं बता रही हूँ, मेरे पास पिक्चर्स जो है जेपीजी में, जैसे फोटो क्लिक करते हैं ना, वैसे ही सेंड कर दो एक बार ना। तनिष्का एक बार ट्राई करे कि जैसे फोटो क्लिक करके अगर फोटो ही सेंड करे, वो किया था पहले। नहीं मैम मैंने करा था फोटो क्लिक करके फोटो भी सेंड करी थी हमने तो वो भी आज किया ऐसे था करके देखेंगे कोई बात एक नहीं बार, हाँ एक हाँ। बार और ट्राई अभी करते जो हैं आज वाला होमवर्क है ना तनिष्का का, कि जैसे हाँ वो जी करे फोटो क्लिक करके भी सेंड करे मेरे पास, क्योंकि इसमें पीडीएफ भी आई हुई है, मेरे पास पीडीएफ भी है, फोटोग्राफ भी है, जेपीजी इमेज ये,
पता नहीं ओके क्यों नहीं ओके आई मैम, थी। हाँ चलो मैं देखती हूँ आज। अब फिर मैम वैसे कैसा हाँ कर रही जी, है ये, हाँ जी। कैसा कर रही है तनिष्का? कैसा कर रही है, थोड़ा सा अभी कर रही है धीरे धीरे, मतलब ये बोलने में तो है कि बोल देती है, थोड़ा सा जब लिखने की बात आती है ना, तो ये है कि जैसे मैं इसे एक दो दिन से बात समझा रही थी कि क्या चीज लिखनी है क्या नहीं लिखनी, तो ये क्या हाँ है जी। कि ये बोलने में इतनी आगे है ना कि लिखने में वो चीज भूल जाती उतनी है। पीछे है, अच्छा हाँ, अच्छा। ये लिखने में रॉन्ग कर देती है, क्योंकि ये बोलने में तो बहुत हुआ है। अब जैसे मैं इससे पूछी थी, मैंने कहा अच्छा बताओ जो हम पैरा पढ़ रहे हैं, तो मुझे समझाओ कि उस पैरा में क्या है। ये मुझे समझा रही थी, तो ये अपनी लाइंस जोड़े जा रही, तो मैंने बोला कि इसमें जितना लिखा है आप उतना ही बताओगे, जो आंसर आप दोगे ना, अगर अगर उसमें रिक्वायर्ड है तो आप वो लाइंस उसमें ऐड करो। कहती मैम वो ना मेरी आदत है कि मैं ना वो बोलते हुए बस मेरे को होता है कि मैं अपनी सब जोड़े जाऊं। मैंने कहा तो वो जब तुम आंसर दोगे तब बोलना, अभी तो हम पैरा पढ़ रहे हैं, अभी तो जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं, आपसे वही बताओ जो लिखा है। ओके ओके मैम। हाँ नहीं मैम, थोड़ा। अब ये मैं हाँ, यही तो इसके लिए रिटर्न के लिए यही तो इसलिए मैंने करा था कि मैंने कहा मैम इसको कराएंगी, इसलिए ही अगर मैं इससे कहीं इसको ग्रामर होमवर्क में मिस्टेक देती हूँ तो वो डेली। भी आप, हाँ वो भी आप हाँ, देखो ग्रामर कहीं सीख। अब जैसे भैया अब आगे क्या है, जैसे भी इसको लिटरेचर, क्या कह रहे हो? लिटरेचर हाँ। लिटरेचर का चैप्टर पढ़ाया है इसको जैसे, तो हम्म। उसके जैसे पीछे की ये समरी बनाना, क्वेश्चन हाँ लिखना, हाँ, नहीं अभी हमारी जो अपने नेक्स्ट आप खुद क्लास होगी बनाए। ना, अभी नेक्स्ट क्लास में हमने अभी देखो अभी पैसेज किया था और नोटिस राइटिंग किया है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम पैराग्राफ राइटिंग करने वाले हैं परसों, कि पैराग्राफ जैसे टॉपिक दे दिया कि उसके ऊपर पैराग्राफ तुम्हें बनाना है कि कैसे क्या पॉइंट्स लिखोगे और किस टेंस, क्योंकि टेंस का फॉर्म बहुत जरूरी है। अगर मेरे हाँ को जी हाँ उसमें जी कमी लगी तो पहले मैं हाँ टेंस जी। पढ़ाऊंगी ताकि वो कमी ओके ओके मैम, दूर हो। यस मैम यस मैम। हाँ जी। मैम आप इसके राइटिंग पे जो मैंने बोला है, जैसे चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आंसर बनाना सीख जाइए, बस मुझे यही तो चीज अगर चाहिए। वो चैप्टर वाला भी आप कह रहे हो ना, अगर लिटरेचर वाला पढ़ने का है तो आप लिटरेचर की इसकी बुक भी मेरे को पीडीएफ या फिर बुक, क्योंकि मेरे को पीडीएफ चाहिए होगी वो पढ़ाने के लिए, या फिर अगर, क्योंकि ये भी सिस्टम पे शेयर नहीं करती, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना हाँ जी हाँ जी। वो अपनी बुक का पीडीएफ शेयर कर देते हैं, पूरी बुक की पीडीएफ। ओके ओके ओके। तो अगर वो बुक शेयर कर देना पूरी, तो हम यहीं पे ही ओपन कर लेंगे और यहीं पे ये पढ़े, यहीं आंसर बताए और लिखे उन्हें, क्योंकि जो ये बोलने में होती है ना, ये बोलने में सही हाँ जी हाँ बोलती जी। है, जब ये लिखने पे आती है तो वो नहीं जैसे आधी ये चीज। बोलने में इसकी ग्रामर मिस्टेक नहीं होती है? ग्रामर मिस्टेक होती है, थोड़ा बहुत होती है एज कम्पेयर टू लिखने में, लिखने में ज्यादा होती है, बोलने में कम होती है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ तो मैम मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हाँ। साइंस और ये सोशल साइंस होते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट के ये अपने आप चैप्टर पढ़ के बनाने हाँ, की आप ना कोशिश मैम करें, एक यही बार मैंने। आप ये तनिष्का को बोलना कि जो इसकी लिटरेचर वाली बुक है ना उसका, हाँ या जी तो हाँ जी हाँ जी। अगर स्कूल प्रोवाइड कर रहा हो पीडीएफ तो उसका पीडीएफ मेरे को दे देनी, तो अगर नेट पे हो तो आप नेट से पीडीएफ उसका दे हाँ दो। जी हाँ उसका जो जी हाँ पीडीएफ जी होगा ना, उस हाँ जी। वो पूरी बुक फिर मेरे पास आ जाएगी, फिर हम बुक के हिसाब से ही पढ़ेंगे। आप उसका ओके पीडीएफ ओके। प्रोवाइड कर देना। अभी परसों वाली क्लास में तो हम पैराग्राफ राइटिंग नहीं करेंगे। मैम आप ऐसे भी कर सकती हो, जैसे आप अपने फोन में ना एनसीईआरटी डाउनलोड करके। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक्स है इसकी? यस मैम तो एनसीईआरटी मुझे ना डाउनलोड एक बार करके। मैम इसको बोलना हाँ कि जी। ट्रिपल एस आई के लिंक पर, वो सॉरी ट्रिपल एस आई की चैट पर ना एक बार मेरे को भेज दे, बुक का नेम क्या है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैम उसमें जैसे आप डालोगे ना एनसीईआरटी, उसमें डाउनलोड करोगे, हाँ। हाँ। वो बुक आएंगी उसमें, और उसमें ही फिर ठीक है। आपको पूरे चैप्टर वो सब मिल जाएगा आपको, आप करके देखना एक बार। ठीक है। हाँ ठीक वो है मैम, मैं, हाँ मेरी ना वो दूसरी क्लास का बच्चा आ गया है। ठीक है मैम, मैं करती हूँ आपसे ठीक है। बात। मैं ठीक है मैं मैम हाँ। सर्च कर लूंगी, 9th क्लास की इंग्लिश लिटरेचर की है ना? यस मैम यस यस। ठीक है मैम। हाँ वो उसमें आ जाएगी, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना आप, उसमें सब आ जाती है बुक्स वगैरह उसमें। ठीक है मैम। ओके। हाँ जी। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओके।